Hello students, good morning. How are you? I hope you okay at your home. So student, today we will start your first computer classes and your chapter name is Fundamental of a Computer. नेक्स्ट देखिए कि कंप्यूटर क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर अपने रीड करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं और इसके वर्क ये कैसे करता और कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर्स आए हुए हैं या कौन कौन से कंप्यूटर पहले आए थे, उनको कैसे डेवलप किया है, वो सब हम किसके इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। सो फर्स्टली डेफिनेशन है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या होता है और किस फॉर्म के अंदर ये अपना वर्क कंप्लीट करता है। एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच हेल्प अस टू एंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, जो हमारी हेल्प करता है। क्या हेल्प करने के लिए, हम जो भी एंटर करते हैं डेटा को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, वो डेटा हम कौन से फॉर्म के अंदर एंटर करेंगे, इनपुट के फॉर्म के अंदर हम उस डेटा को एंटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कीबोर्ड की हेल्प से अपना नेम लिख रहे हैं, आपने नेम लिखा है, उसके अंदर एंटर किया है, मीन्स आपने उस चीज़ को क्या किया है, इनपुट किया है। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस इट। जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस का वर्क किसके द्वारा कंप्लीट होता है, सीपीयू के द्वारा कंप्लीट होता है। एंड स्टोर इट, तो जो भी हमारा वर्क है वो किसके अंदर स्टोर होता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। वो जाके जो भी हम वर्क कंप्लीट करेंगे वो वहाँ जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। एंड गिव्स द रिज़ल्ट एज इट्स आउटपुट, तो हमें बाद में रिज़ल्ट मिलता है, किसके रूप में रिज़ल्ट मिलता है, आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट मिलता है जो भी हम वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मान के चलते हैं कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अभी आपको मुझे ये बताना है कि 2+2 कितना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या किया है, मैंने इनपुट कर दिया 2+2, तो आपके माइंड में एक प्रोसेस चलती है उसको प्लस करने की। तो वो हमारा जो मैंने इनपुट किया 2+2 और आपने प्रोसेस किया उसको प्लस करने की, उसके बाद में आपने मुझे क्या दिया है, आंसर दिया। आंसर मुझे किस फॉर्म के अंदर दिया, आपने 4 की फॉर्म के अंदर आंसर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट आपने मुझे गिवन कर दिया है। फिर आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कंप्यूटर हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर की क्या है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन, जो हम इस कंप्यूटर को क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है। अनदर जो भी मशीन है उसके उनसे इस कंप्यूटर क्या बन जाता है, डिफरेंट बन जाता है, क्योंकि इसकी क्या है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट आती है स्पीड, फिर आती है वर्सैटिलिटी, फिर आती है एक्यूरेसी, डिलीजेंस, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये मैंने ओनली ऑन आपको ओरल के अंदर बताई हैं। अब अपने इसको कंटिन्यूसली रीड करेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कंप्यूटर की। फर्स्ट है स्पीड। कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है, कौन सी फॉर्म के अंदर वर्क करता है, बहुत ही वेरी हाई स्पीड के अंदर ये वर्क करता है। दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड। हम कोई भी इसके अंदर परफॉर्म करेंगे वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, तो हमें उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, इन ए फ्यू सेकेंड्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गया, परफॉर्मेंस क्या हो चुकी है, बहुत ही हाई हो चुकी है। अगर मैं आपको सम देती हूँ या कुछ भी देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उस चीज़ को क्या नहीं कर सकते, 5 मिनट इन 10 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। आपकी स्पीड क्या है, स्लो होगी। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। जो भी इसके अंदर वर्क होता है वो जो भी हम उसके अंदर करेंगे वो आपको फ्यू सेकंड के अंदर रिजल्ट दे देगा। कुछ भी इसके अंदर कितना भी बड़ा सम करो, जैसे आप एंटर करोगे आपको हैंड टू हैंड उसका क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आता है वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वाइड वैरायटी। मीन्स क्या है कि कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म करता है। कंप्यूटर किसके अंदर परफॉर्म करता है, ए वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स लाइक सॉल्विंग सम एंड डिज़ाइन स्पेस क्राफ्ट्स। ये बहुत ज़्यादा अलग अलग वे के अंदर परफॉर्म करता है, जैसे कि हम सम को भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो भी कर सकते हैं। किसी भी क्राफ्ट को हमें डिज़ाइन करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, या कुछ भी करना है उसको भी अपने क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पेंटिंग करनी है या आपका कोई डिज़ाइन है उसको बनाना, आप एज इट इज़ पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो आप अच्छा आपको पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज इट इज़ बना सकते हैं। तो वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि बहुत ही अलग अलग वे के अंदर काम करना। जैसे कि हम क्या होता है, हम अपना वर्क करते हैं, हम अलग अलग वे के अंदर काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, अनदर डांसिंग क्लास में जाते हैं, म्यूजिक भी सीखते हैं, अलग अलग जैसे हमारा वर्क होता है, घर पे भी अलग अलग काम होते हैं, वो सारे हम करते हैं। तो वही क्या है, कंप्यूटर का भी है कि ये भी क्या करता है, अलग अलग वैराइटीज़ के अंदर वर्क करता है। जैसे कि जॉब्स मान लो या वर्क मान लो सेम ही है। जैसे कि ये भी सॉल्व करता है, सम को डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी जो भी हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन होता है करेक्टली, सही तरीके जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमें क्या मिल रहा है, सही करेक्ट मिल रहा है, विदाउट एनी मिस्टेक हमें वो हमारा वर्क क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है। यही मीन होता है एक्यूरेसी का। कंप्यूटर गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर हमें क्या करता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, मीन्स एकदम सही रिज़ल्ट देता है। जो भी ये कैलकुलेशन करेगा उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स कुछ भी वर्क करते हैं उनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। दे नेवर मेक मिस्टेक्स। तो वही सेम बात जो मैंने आपको भी बताई है कि दे नेवर मेक मिस्टेक्स, ये क्या नहीं करता, कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। अनटिल द पीपल यूजिंग दैम गिव रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, जब तक क्या नहीं करते जो पीपल हैं वो उसे क्या नहीं देते, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं देते, ठीक है, तब तक ये क्या नहीं करेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। अगर हमें निकालना तो नोटपैड है, हम उसमें क्या निकाल रहे हैं, वर्ड पैड निकाल रहे हैं, तो ये मिस्टेक तो हमारे द्वारा ही उसमें हो रही है। अगर हम नोटपैड निकालेंगे तो वो तो नोटपैड ही निकाल के देगा हमें ना, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ही निकालेगा। अगर हम निकालना कुछ और चाह रहे हैं और कर हम कुछ और रहे हैं तो वो जो मिस्टेक है वो किसके द्वारा हो रही है, वो मिस्टेक हमारे द्वारा ही हो रही है। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर की कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि वो मिस्टेक हम ही कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर मिस्टेक शो कर रहा है। अगर हम वैसे कंप्यूटर क्या करता है, अपना वर्क करेक्टली ही करता है। फिर आता है डिलीजेंस। एक कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर को कभी भी थकावट महसूस नहीं होती है। आप उसके अंदर जितना भी वर्क करना चाह रहे हो आप उतना वर्क कर सकते हो। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो बंद हो सकता है, अदरवाइज़ आप जितना टाइम उसके अंदर वर्क करना चाह रहे हो आप उतना टाइम उसके अंदर वर्क कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इट कीप्स वर्किंग फॉर लॉन्गर हॉर्स एंड कैन डू सेम वर्क अगेन एंड अगेन। वही सेम मैंने बात बताई है कि जितने घंटों तक, लंबे घंटे तक आप वर्क करना चाह रहे हो कर सकते हो, लेकिन कैन डू सम अगेन वर्क एंड डू सेम वर्क अगेन अगेन। अगर आप कोई काम दोबारा सेम वर्क को सेम करना चाह रहे हो, बार बार करना चाह रहे हो तो भी आप उसके अंदर कर सकते हो। वो क्या नहीं करता, कोई भी थकावट महसूस नहीं करता। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें ये क्या डिफरेंस होती है, अगर हम 2-3 काम कंटिन्यू कर ले तो हमें थकावट महसूस होती है, ठीक है। अगर हमें कोई एक काम को कोई बोल दे कि आपको बार बार वही सेम काम करना है तो हम नहीं कर सकते। तो लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, कंप्यूटर ये क्या कर सकता है, ये सारे वर्क एक साथ कर सकता है। फिर आता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें क्या आता है कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की कितनी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना ये कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर्स आर कैपेबल फॉर स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ही बड़ा डेटा को स्टोर कर सकता है। विच कैन बी रिट्रीव्ड ईजली, जो क्या करता है, ईजली उस चीज़ को रिट्रीव करता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे ही हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस डेटा को रिक्वायरमेंट होगी उसके डेटा को अपने क्या कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं ईज़िली तरीके के अंदर। लेकिन उसके अंदर उसको ये नहीं पता
कि अगर हम लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, वो हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जितना भी डेटा होगा वो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी आज की क्लास की जो फ़ाइल हमने बनाई है वो हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं, अगर हम उसको 10 साल बाद 20 साल बाद उस फाइल को निकालना चाहें तो वो हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वो रिसीव तभी होगी जब तक हम उसको डिलीट ना करेंगे। अगर हम अपनी फ़ाइल को अब डिलीट कर देते हैं तो वो फ़ाइल हमारे क्या हो जाएगी, वहाँ से हमें नहीं मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, तो हम अपनी फ़ाइल को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। फिर क्या है कि ये हमारी जो मैंने आपको बताया था वो हमारी कंप्यूटर की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया जितना ही मैंने बताया। सो थैंक यू क्लास। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करना इसको। अगर समझ में नहीं आया तो अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच।